हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड सीएचओ 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आउट होंगे, कौन कौन इन फॉर्म को फिल कर सकता है, सैलरी कितनी मिलती है, सिलेबस क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इन सारे ही क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लें, जो हम जितना भी डिस्कशन करेंगे वो सारा का सारा आपका 2024 के ब्रोचर के बिहाफ पे करेंगे, ठीक है। आपके उत्तराखंड में जो सीएचओ का पेपर है वो आपकी हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी जो देहरादून में है वो कंडक्ट कराती है, ठीक है। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.hnbumu.ac.in, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका सीएचओ की जॉब होती है, ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, परमानेंट नहीं होती है, लेकिन आपकी ये गवर्नमेंट के अंडर में रहती है, एनएचएम के अंडर में ये जॉब आपकी आती है, ठीक है। तो बात करें इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आउट होंगे, तो सबसे पहले आप देख सकते हो जो आपके लास्ट ईयर फॉर्म आए थे वो 4 फरवरी 2024 को आउट हो गए थे। वहीं 20 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट थी फॉर्म को फिल करने की, ठीक है। अराउंड 15 डेज का यहाँ पे टाइम दिया गया था फॉर्म को फिल करने के लिए। ऐसा कभी नहीं होता कि फॉर्म आ जाए हैं और कल को आपके खत्म हो जाए, ठीक है। आपको कुछ टाइम दिया जाता है ताकि आप अपने फॉर्म को अच्छे से फिल कर लो। तो आप ये मान के चल सकते हो कि आपके इस साल भी 2025 में आपके फरवरी के मंथ में, फरवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपके फॉर्म आउट हो जाएंगे, ठीक है। फरवरी के पहले या फिर दूसरे हफ्ते में आपके फॉर्म आ जाएंगे। वहीं बात करें इसके पेपर की, तो 25 फरवरी 2024 को इसका पेपर हुआ था, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपके अदर स्टेट में क्या होता है कि फॉर्म बहुत पहले आउट कर देते हैं, 3-4 महीने के बाद जाकर के उसका पेपर कराते हैं, ठीक है। सारी स्टेट्स में यही होता है, लेकिन उत्तराखंड का सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। उत्तराखंड में फॉर्म लेट भले ही आता है, लेकिन पेपर उसका तुरंत करा देते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं मिलता। तो आपका जो पेपर है वो लास्ट ईयर आपके फॉर्म फिल होने के आपके 5 दिन के बाद में पेपर करा दिया था, ठीक है। तो आप मान सकते हो कि आपका जो इस साल पेपर है वो आपकी फरवरी के लास्ट वीक या फिर मार्च के पहले वीक में आपका पेपर कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म आपके फरवरी के फर्स्ट और सेकंड वीक में आउट हो जाएंगे 2025 में, और जो आपका पेपर है वो 2025 में फरवरी के लास्ट वीक या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में पेपर भी कंडक्ट हो जाएगा। ये सारी हमारी एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, ठीक है। वही बात करते हैं इसके, हम जितना भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। सबसे पहले आपका भारत का नागरिक होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। सेकंड आता है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो आपके पास में अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, 4 साल का कोर्स होता है आपका, और आपके पास सीपीसीएच का सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। नेक्स्ट है, अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा है और आपके पास सीपीसीएच का सर्टिफिकेट है, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, अगर आपने जीएनएम कर रखा है और आपके पास सीपीसीएच का सर्टिफिकेट है, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी है, और आपने जीएनएम कर रखा है, लेकिन आपके पास में जो इंटीग्रेटेड सीपीसीएच का करिकुलम होता है उसमें आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, वो होना जरूरी है। अगर वो नहीं है, आपका फॉर्म तो फिल हो जाएगा, आप पेपर भी दे दोगे, लेकिन जब ज्वाइनिंग की प्रोसेस आती है, जब डीवी होता है, तब आपको बाहर कर देंगे, ठीक है। आपको एक सर्टिफिकेट मिला होगा आपके कॉलेज से कम्युनिटी का करके, वो सर्टिफिकेट होना आपका जरूरी है, सीपीसीएच का जो होता है, ठीक है। तो ये होना चाहिए। अगर आपने बीएससी नर्सिंग करा है, पोस्ट बेसिक कर रखा है, फिर जीएनएम कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है, आपके जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के जो डोमिसाइल स्टूडेंट है वही दे सकते हैं, मतलब जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी है, जिनके पास डोमिसाइल है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अदर स्टेट के स्टूडेंट नहीं कर सकते इस फॉर्म को फिल। थर्ड चीज आती है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज से कर रखा है, फिर एम्स ऋषिकेश से अपना बीएससी नर्सिंग कर रखा है, तो भी वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है, ऐसे स्टूडेंट जो है तो उत्तराखंड के, उनका स्थायी निवास उत्तराखंड का है, लेकिन उन्होंने किसी दूसरे राज्य से अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो पूरी करी है, मतलब अपनी नर्सिंग की डिग्री दूसरे राज्य से करी है, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
अब बात आती है आपकी एज लिमिट की कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो देखो मिनिमम आयु जो है आपकी वो 21 वर्ष है और आपकी जो मैक्सिमम है 42 ईयर्स है, मतलब 21 साल से कम नहीं होना चाहिए, 42 ईयर्स से आपकी एज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इस गैप के अंदर आपकी एज आ रही है, इस रेंज के अंदर आपकी एज आ रही है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। 21 वर्ष आपकी मिनिमम है, 42 ईयर्स आपकी मैक्सिमम है। ठीक है, ये भी किसके बिहाफ पे होगी? 1/7/2024 की। क्लियर है इतना? यहाँ तक हो गया। बाकी आपका रहता है कि आप शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि आप फिजिकली फिट होना चाहिए। देखो अगर आप जॉब के लिए कोई फॉर्म डाल रहे हो तो ऑब्वियसली आपका फिजिकली फिट होना जरूरी है। ठीक है, वही बात करें पेपर की फीस की, कितनी फीस जाती है? तो देखो लास्ट ईयर फीस जो है वो इंक्रीज हुई है, 800 रुपए का आपका फॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो आपकी 800 रुपीज इसकी फीस जाने वाली है। ठीक है, बात करें फॉर्म कैसे करके फिल होगा, तो आपका ये फॉर्म ऑनलाइन फिल होता है, कोई ऑफलाइन मोड में नहीं होता है। ठीक है, और जितना भी आपका जो आपका रिजर्वेशन रहता है वो उत्तराखंड की जो आपकी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, जो भी आपका ईडब्ल्यूएस SC ST का रिजर्वेशन होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके पेपर पैटर्न कैसा रहता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या होता है इसका। ठीक है, तो देखो ये आपका जो पेपर है ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, मतलब एक क्वेश्चन आएगा, 4 उसके ऑप्शंस दे रखे होंगे ABCD, आपको जो भी ठीक लगता है आपको उस ऑप्शन पे टिक करना होता है। ठीक है, पेन पेपर मोड में आपका पेपर होता है। आपको टाइम कितना मिलता है? 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम मिलता है। टोटल 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्लियर है इतना? और आपके यहाँ पे हो गया पूरा पेपर पैटर्न के बारे में। ठीक है, सिलेबस की बात करें अगर इसके, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो देखो सिलेबस कोई बाहर से नहीं आता है आपका। आपने जो भी अपने नर्सिंग के पूरे करिकुलम में पढ़ा है, ठीक है, आपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं अपने नर्सिंग में, आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, आपका OVG है, आपकी साइकैट्रिक है, आपकी न्यूट्रिशन है, आपकी मैनेजमेंट है, आपकी बायोकेमिस्ट्री है, जितना भी आपका नर्सिंग का 4 साल का सिलेबस है वो सारा का सारा यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में कोई डेडिकेटेड सिलेबस नहीं देते हैं ये लोग, लेकिन जो आपने नर्सिंग में पढ़ा है ये कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, बाकी सिलेबस पे जो डिटेल में वीडियो है ना कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है किस किस सब्जेक्ट से, अगर वो मुझे ज्यादा लोग बोलते हैं कमेंट सेक्शन में, अगर ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगी कि आपके CHO के लिए कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही बात करें इसके सेंटर की कि सेंटर कहाँ पे रहता है, तो देखो देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा। ठीक है, लास्ट ईयर तक आपके 4 सेंटर्स थे इसके, यहाँ पे आपके सेंटर पड़े थे। तो आप देख सकते हो कि आपके घर के नियर बाय जो भी सेंटर आपको लगता है वो आप इसमें फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा आपका यहाँ पे मैंने जितना भी आपको एक्सप्लेन करा आपके CHO के बारे में, इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आएंगे, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना होता है, एक चीज आपकी यहाँ पे रहती है सैलरी कितनी मिलती है। ठीक है, देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि CHO में सैलरी 44,000 है। ठीक है, तो देखो 44,000 आपको इन हैंड नहीं मिलती है, आपको 25, उत्तराखंड की मैं बात करूं तो उत्तराखंड में 25,000 आपको इन हैंड मिलती है, प्लस 15,000 आपका इंसेंटिव रहता है। ठीक है, इंसेंटिव जो होता है परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, यानी कि आप जैसे जैसे वर्क करोगे उसके बेस पे आपको इंसेंटिव मिलता है। ठीक है, 25,000 इन हैंड आती है, 15,000 आपका इंसेंटिव आपको मिलता है, बाकी आपका फंड और आपके जो अदर चार्जेस होते हैं वो सारे रहते हैं। ठीक है, ओवरऑल सैलरी की बात करें तो CHO की सैलरी 44,000 के करीब आपकी जाती है। बाकी एक चीज और बोलना चाहूंगी, आपकी जो प्राइवेट जॉब्स है उनसे फार बेटर है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी जो प्राइवेट जॉब है ना उसमें जितना ज्यादा स्ट्रगल होता है, जितना ज्यादा आपको से काम कराया जाता है, उतनी सैलरी नहीं मिलती है। ठीक है, आपको भी पता होगा कि प्राइवेट स्टाफ नर्स की सैलरी कितनी होती है, तो उससे काफी अच्छा है, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। बाकी ज्यादा कमेंट्स मुझे आएंगे अगर इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग या फिर प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए, बुक्स कौन सी बेस्ट होंगी, इन सब पे अगर ज्यादा लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं इसमें एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। ठीक है, क्योंकि पेपर पास आने वाला है, आपके आपके ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आपको बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को करना होगा। कोई और डाउट, कोई और क्वेरी है आपकी अगर इस फॉर्म के रिगार्डिंग या फिर कुछ भी क्वेरी है आपकी, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे मैंने बहुत सारा आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट डाल रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लेना, वहीं उसका लिंक यहाँ मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। ठीक है, बाकी अगर आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो जाओ जाकर के कर लो मेड माइंडसेट, क्योंकि वहां भी मैं नर्सिंग से रिगार्डिंग बहुत सारे अपडेट्स देती रहती हूँ। ठीक है,
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि इसके फॉर्म जल्दी ही आने वाले हैं। और जैसे ही इसके फॉर्म आते हैं आपको तुरंत पता लग जाए ताकि आप इस फॉर्म को फिल कर सको। और नर्सिंग के फील्ड में बहुत सारा कंटेंट है जो इस चैनल पे आपको मिलने वाला है, तो प्लीज चैनल पे बने रहना, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।